क्या आप भी बिहार पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं? क्या केवल साइंस वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं? क्या रणनीति अपनानी है आपको कि आपका सिलेक्शन हो सके? और सबसे बड़ी बात, सैलरी और प्रमोशंस कैसे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। अगर आपके भी मन में ऐसे ही कुछ सवाल आ रहे हैं तो इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। सीएसबीसी ने कांस्टेबल्स ऑपरेटर्स की 993 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें करीब 3 से 5 लाख उम्मीदवार आवेदन करने वाले हैं। तो यानी कि 400 में से किसी एक बच्चे का 400 में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसा क्या करना है, क्या रणनीति अपनानी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए? और इसके अलावा कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी और इस साल कट ऑफ क्या जा सकती है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। इसके अलावा सीएसबीसी के यह नोटिफिकेशन आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सीएसबीसी ने अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026 के जरिए बिहार पुलिस में दूरसंचार वितरण एवं तकनीकी अपराजपृत संवर्ग में सिपाही प्रचालक की वैकेंसीज निकाली है, यानी कि कांस्टेबल्स ऑपरेटर्स की वैकेंसीज निकाली है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है। 31 मार्च इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो अभी तक भी अगर आपने नोटिफिकेशन चेक नहीं किया है तो नोटिफिकेशन को सबसे पहले कमेंट्स में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें टोटल 993 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 338 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको शारीरिक मापदंड, शैक्षणिक मापदंड और उम्र सीमा की जो लिमिट है उसको पूरा करना होगा। तो शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स में ऊंचाई, हाइट और सीना यानी कि चेस्ट, इसके अलावा वजन, इन तीनों को मेजर किया जाएगा, यानी कि हाइट, चेस्ट और वेट, ये तीन आपके मेजर किए जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स में। तो ये आपके मिनिमम कितने होने चाहिए, इनके स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आप नोटिफिकेशन में से चेक कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अलावा आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन सब्जेक्ट्स में कम से कम 50% मार्क्स के साथ में 12th पास होने चाहिए। तो अगर आप 12th पास हैं, जिनमें आपके साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट्स हैं और कम से कम 50% मार्क्स हैं आपके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। SC/ST कैटेगरी के लिए 50% की लिमिट को घटाकर 45% कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें उम्र सीमा भी दी गई है। तो अगर आप 18 से 25 वर्ष की उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन 3 फेजेस में होगा। पहले चरण में यानी कि फर्स्ट फेज में रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा होगी, जो कि 2 घंटे का पेपर आपका होगा। 2 घंटे के पेपर में 100 नंबर का पेपर पूछा जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, तो आपको इसमें OMR शीट में फिल करना होगा। OMR शीट में आंसर्स भरने होंगे आपके। ये जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें कम से कम आपको 30% मार्क्स, मिनिमम 30% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। तो जो कैंडिडेट्स 30% से कम मार्क्स जिनके आते हैं रिटर्न एग्जाम में, तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा और उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो आपको इस एग्जाम में कम से कम 30% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। और इसके अलावा आप जितने ज्यादा मार्क्स सिक्योर करेंगे उसके बेसिस पे ही आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो होगी वो रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर ही बनेगी, उसके मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी आपकी। सेकेंड फेज में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगी जो कि फर्स्ट रिटर्न एग्जाम में पास हो गए हैं। तो उस शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपकी दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। और लास्ट थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन होगा। और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।
अब बात करते हैं सीएसबीसी कांस्टेबल ऑपरेटर की सैलरी और प्रमोशन की। तो कितनी सैलरी मिलती है और उनका प्रमोशन प्रोसेस कैसा रहेगा, क्या क्या हो सकता है। तो उनकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 21,700 रुपए है और शुरुआत में उनको सब मिलाकर करीब 32 से 35,000 रुपए के बीच में सैलरी यानी कि वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा इनके प्रमोशन की बात करें तो जो कांस्टेबल ऑपरेटर्स हैं वो प्रमोट होकर हवलदार बन सकते हैं। हवलदार के बाद में वो एएसआई टेक्निकल बन सकते हैं और लास्ट में एसआई सब इंस्पेक्टर तक प्रमोट हो सकते हैं। तो अगर आप प्रमोशन वाइज देखें तो भी प्रमोशन भी काफी अच्छा है और सैलरी भी स्टार्टिंग के हिसाब से अच्छी है। अब आपको बताती हूं कि 2025 के एग्जाम में 2025 के बिहार पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में कितनी कट ऑफ गई थी। तो जनरल की गई थी 68, ईडब्ल्यूएस की गई थी 58, ईबीसी की भी 58 कट ऑफ गई थी, एससी की गई थी 50 और एसटी की गई थी 48। तो कुछ इस तरीके से कट ऑफ गई थी। अब 2026 का जो एग्जाम होगा उसमें कितनी कट ऑफ जाएगी, आइए वो भी मैं आपको बताती हूं, ताकि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आप अपने मार्क्स के बेसिस पे पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो इस साल की कट ऑफ क्या जाएगी तो वो भी आपको मैं बताती हूं। तो 2026 की कट ऑफ कुछ इस तरीके से जा सकती है। तो पहले बात करते हैं मेल्स की। तो मेल्स में जनरल की जा सकती है 72 टू 77 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 68 टू 72, एससी की जा सकती है 62 टू 66 के बीच में, एसटी की 60 से 64 के बीच में और ईबीसी की जा सकती है 67 टू 71 के बीच में। वहीं फीमेल्स की अगर बात करें तो जनरल की जा सकती है 68 टू 72 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 64 टू 68 के बीच में, एससी की जा सकती है 58 से 62 के बीच में, एसटी की जा सकती है 55 टू 59 के बीच में और ईबीसी की जा सकती है 62 से 66 के बीच में। तो ये इस तरीके की कट ऑफ से जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करिए, उसमें अपने मार्क्स निकालिए। अगर आपके मार्क्स इन कट ऑफ्स के बीच में आते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूं कि आपको इसकी तैयारी करनी कैसे है। तो तैयारी कैसे करनी है, तैयारी तो जोरदार करनी है ताकि 100% सिलेक्शन आपका हो सके। तो इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छे से पढ़नी है। रोजाना जीके और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आपने अभी तक भी अगर वीडियो देखा है तो अब मैं आपको इस वीडियो में 5 हाई स्कोरिंग टॉपिक्स बताने वाली हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, जो कि अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे उन 5 हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के, इन तीनों सब्जेक्ट्स के, तो आप काफी कुछ ये पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आपको बताती हूँ ऐसे कौन से 5 हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के। अगर आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और ओम्स लॉ, ऑप्टिक्स, लेंस एंड मिरर्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, हीट और थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स एंड साउंड्स, ये 5 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप फिजिक्स के पेपर काफी कुछ सॉल्व कर पाएंगे। वहीं केमिस्ट्री के 5 हाई स्कोरिंग टॉपिक्स की बात करूं तो उसमें आता है पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो अगर आप केमिस्ट्री के इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो उसमें भी आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। वहीं मैथ्स के हाई स्कोरिंग टॉपिक्स की बात करें तो उसमें आता है एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये है हमारे 5 हाई स्कोरिंग टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट के। तो अगर आप अपनी ये तैयारी करें, इसके अलावा आप अपने फिजिकल तैयारी यानी कि दौड़ने पे अपने फिजिकली फिट रहेंगे, उसकी तैयारी करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपका बिहार पुलिस के इस कांस्टेबल्स की भर्ती में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परेशानी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि इस पे मैं आगे आपको थोड़ी हेल्प कर पाऊं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।